Hey guys, I'm Chinmay from 3 Stocks, and in this video we're going to understand the trades that we have taken today. Entry कहाँ पे ली, exit कहाँ पे लिया, क्या चीजें हम लोग प्लान कर रहे थे, क्या रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ओवरऑल रहा हमारा, क्या रिस्क था, क्या रिवॉर्ड रहा, सारी चीजें we're going to understand in detail. Let's get started with the video now. Alright traders, so this is what we have booked for the entire day, 80,000 this particular trade और 17,000 रुपए का यहाँ पे हमने एसएल दिया हुआ है. द रीजन इज वेरी सिंपल यार. देखो मॉर्निंग में हमने क्या किया था, एक इनवर्स ट्रायंगल जो है वो क्रिएट किया हुआ था लुकिंग एट सर्टेन प्रीमियम्स, राइट, कि अगर मार्केट इस पर्टिकुलर रेंज में भी रह जाता है कुछ प्रीमियम्स हम लोग बना के लेके निकलेंगे एंड दैट इज द सिस्टम वी ट्रेड, राइट. उसको फिर एक साइड किसी भी साइड हमको मोमेंटम मिलता है या फिर एक कंफर्मेशन मिलता है सिस्टम की तरफ से, तो हम लोग उसको एक पर्टिकुलर पॉइंट डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेते हैं, राइट. सो बेसिकली जब मार्केट ने ये वाले ये जो हाई है यहाँ पे लगा था, बेसिकली यहाँ जो मार्केट वॉलेटाइल हो रखा था, इस हाई को मार्केट ने जब मॉर्निंग में ब्रेकआउट कर दिया था, आई वाज प्रीटी मच श्योर अबाउट द मोमेंटम ऑन द अपसाइड, राइट. बट ऑब्वियसली पहली ही कैंडल ने इतना मोमेंटम कर दिया है तो आप क्या ट्रेड करोगे, एंड वी ऑल नो कि हम लोग पहली कैंडल में तो ट्रेड एंट्रीज लेते ही नहीं है, राइट. किसी भी ट्रेड में किसी भी पोजीशन को हम क्रिएट करते ही नहीं है, राइट. तो उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, मार्केट ने जब इस पर्टिकुलर हाई को क्रिएट किया, मीनवाइल दैट हमने हमारा जो पोजीशन है उनको क्रिएट कर लिया था. वी शॉर्टेड 43,500 पुट ऑप्शन ऑन द अपर साइड, राइट. यहाँ पे पुट ऑप्शन हमने ये वाला शॉर्ट कर दिया था यहाँ पे, एंड नीचे की तरफ हमने 43,100 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर दिया था बिकॉज वी वर प्रीटी मच श्योर कि एक किसी भी साइड मोमेंटम तो हो ही सकता है, गुड इनफ ट्रेंडिंग मोमेंटम वी वर एक्सपेक्टिंग ईदर ऑफ द साइड, राइट. फिर जैसे ही मार्केट ने ये वाला हाई तोड़ा, वी वर प्रीटी मच क्लियर एंड हमारा ऑप्शन जो है कॉल साइड का वो 50 रुपए का गेन कर भी चुका था. बीइंग रीजन हमने जो कॉल साइड है उसको यहाँ पे निकाल दिया था, राइट. 200 पे खरीदा, 250 पे एग्जैक्टली जाके एग्जिट ले लिया था हमने. 14 लॉट्स इज व्हाट वी ट्रेडेड फॉर द एंटायर डे. और ये जो दूसरी साइड है वहां पे हमने बेसिकली क्या किया, 266 पे इसको शॉर्ट किया था. मीनवाइल जब ये पर्टिकुलर पोजीशन को हमने एग्जिट किया, राइट, जब बेसिकली मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर चुका था, हमारा ऑप्शन 210 220 चल रहा था. वी डिसाइडेड कि चलो ठीक है, इसका जो स्टॉप लॉस है हम लोग सीधे 266 पे ही लगा देते हैं, कॉस्ट टू कॉस्ट ही लगा देते हैं, बिकॉज ऑन द अदर साइड वी हैव गिवन ऑलरेडी 17,000 रुपीज, राइट. एंड बेसिकली अकॉर्डिंग टू अवर सिस्टम दैट इज आल्सो द प्लान, राइट. सो उसके बाद क्या हुआ, बेसिकली मार्केट ने यहाँ पे साइडवेज टू अपर साइड बुलिश साइड मोमेंटम दिखाया काफी देर तक हमें, लेकिन एंड ऑफ द डे वापस आके जब मार्केट ने अराउंड 1:30 इस पर्टिकुलर हाई का ब्रेकआउट किया, दैट इज एग्जैक्टली वेयर मार्केट मेड हाई एंड हमारा ऑप्शन सीधे 30-35 रुपए के आसपास ट्रेड करना शुरू हो चुका था. एंड वहीं कहीं जाके हमने हमारी पोजीशंस को क्लियर बेसिकली बुक कर लिया था. वो है यहाँ पे बीच में बहुत सारी चीजों को हमने देखा भी, जैसे यहाँ से ये पर्टिकुलर मोमेंटम यहाँ तक आया, फिर वापस आके नीचे सपोर्ट लिया, फिर वापस ऊपर गया. मीनवाइल दैट हमने हमारी पोजीशंस को ट्रेल भी कर लिया, 235 पे एसएल भी ले आए हम लोग, जबकि यहाँ का लो जो है वो अराउंड 215 का ही था हमारे ऑप्शन में. लेकिन यहाँ पे फिर से हमने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दिया था, क्योंकि अगर यहाँ से ऊपर आके वापस नीचे आया है, राइट, दिस लुक्स समथिंग लाइक दिस, राइट. मार्केट ऊपर गया, वापस नीचे आया और फिर वापस ऊपर जा रहा है. अगर वापस जाके इस लो को तोड़ता है, मतलब इट्स अ रिजेक्शन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई इटसेल्फ, राइट. और ये एक डबल टॉप काइंड ऑफ पैटर्न यहाँ पे हमको देखने मिल रहा है, राइट. सो इट्स बेटर थिंग ओनली कि आपने जो पुट ऑप्शन शॉर्ट किया है उसको एग्जिट आप एटलीस्ट ले लो. दैट बीइंग रीजन हमने हमारा जो ऑप्शन है उसको यहाँ वो कर लिया था. थोड़ी देर बाद 1-1.5-2 घंटे बाद मार्केट वापस आया भी था वहां पे ट्रेड करने के लिए, और फिर वहीं से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके मार्केट वेंट अप लाइक एनीथिंग. इसीलिए हमने यहाँ पे थोड़ी बहुत स्पेस छोड़ी हुई थी कि वोलेटिलिटी भी तो हो सकती है मार्केट में. ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर 215 का हाई लगा है पुट ऑप्शन में तो हम लोग 216 पे ही स्टॉप लॉस ट्रेल कर दिया. हमने थोड़ा सा स्पेस भी दिया मार्केट को, राइट. एंड उसके बाद बेसिकली क्या हुआ, एज यू ऑलरेडी नो, मार्केट वेंट अप लाइक एनीथिंग एंड बुक्ड आवर पोजीशंस प्रीटी वेली, राइट. 30-35 रुपए पे हमने बुक कर लिया, क्योंकि ऑल द वे फ्रॉम 266 हम लोग शॉर्ट करके आए हुए हैं, और वहां से शॉर्ट करके आए हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यहीं से मार्केट घूम के लाइक एनीथिंग आपको एक सिंगल 2 कैंडल्स में ही कुछ ऐसा मोमेंटम अगर मार्केट ने कर दिया, तो ऑल योर मनी दैट यू हैव मेड टिल नाउ, सुबह से जो वेट किया है, वो 35 रुपए के लिए यू विल बी लूजिंग आउट ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग. ऑब्वियसली कहीं ना कहीं 100-150 पे तो एग्जिट ले ही लोगे आप, लेकिन सिर्फ 35 रुपए के चक्कर में इतना ज्यादा नुकसान हो जाए, दैट इज जस्ट नॉट अ गुड आइडिया फॉर अ ट्रेडर, राइट, जिसका पूरा हफ्ता बेसिकली साइडवेज टू वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉसेस खा खा के गया हो, राइट. एज यू कैन ऑलरेडी सी ओवर हियर, राइट. यहाँ पे वी हैव बीन हिटिंग लाइक 4 एसएल हमने यहाँ पे दिए, लॉस्ट अराउंड 40,000 रुपीज ओवर हियर एंड मेड अराउंड 58,000 रुपीज हियर इटसेल्फ, राइट. सो ये जो लॉसेस हमारे यहाँ पे हुए थे, सिंगल ट्रेड ने सारी चीजें हमको
हमको कवर करके दे दी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो हम बात करते रहते हैं, लेकिन अभी भी हमको प्रीमियम इतने ज्यादा अच्छे नहीं मिल रहे हैं। जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा इंडिया विक्स जो है वो कूल होता चला जाएगा, नीचे आता चला जाएगा, और अगर लो विक्स आता है तो हमको प्रीमियम्स जैसे अभी हैं उससे भी और कम मिलना शुरू हो जाएंगे, राइट। सो अराउंड यहाँ पे आई वांटेड टू शॉर्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन 43,500 का पुट ऑप्शन फॉर नेक्स्ट एक्सपायरी, अगली एक्सपायरी, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई है। ऑल टाइम हाई के ऊपर जाके मार्केट अगर सस्टेन करता है तो आपका एक पुट ऑप्शन शॉर्ट करना बनता है, पोजीशंस को क्रिएट करना बनता है, राइट। सो दैट बीइंग रीजन हमने कहीं ना कहीं मैंने जैसे ही वो पोजीशंस को ऐड किया, उस पर्टिकुलर ऑप्शन को वो हेयर ऐड करने वाला था मैं, या मैंने किया शायद ज़ीरोधा में किया था 15 दिसंबर का पुट ऑप्शन 43,500 पी 216 पे वो अभी ट्रेड कर रहा है, एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज ट्रेडिंग एट 280। अगर एटीएम ऑप्शन इतने पे ट्रेड करता है, जस्ट नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी टू टेक इट ओवरनाइट, जबकि थर्सडे के दिन, राइट। और एटलीस्ट मुझे 500 रुपए का प्रीमियम चाहिए, राइट। तब कहीं ना जाके मैं रिस्क लूँ कि चलो ठीक है 200-250 पॉइंट 400 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे भी खुलता है हमारा ऑप्शन, 150 पॉइंट का लॉस भी दे देता है, मुझे चलेगा, बिकॉज मेरा जो रिवॉर्ड था वो ऑलमोस्ट 500 रुपए का था। यहाँ पे 280 रुपए मुझे मिलने वाले हैं, अगर मार्केट गैप डाउन कर देता है तो 100-150 पॉइंट का एसएल चला जाएगा, एंड विच इज जस्ट नॉट अ गुड आइडिया फॉर मी एट ऑल, राइट। सो दैट बीइंग रीजन हमने हमारी पोजीशंस कुछ भी नहीं क्रिएट की अगले वीक के लिए, एंड वी जस्ट क्लोज्ड आवर पोजीशंस एंड एवरीथिंग एल्स ओवर हियर इटसेल्फ। अब कल के लिए बेसिकली व्हाट आई कैन सी इज वेरी सिंपल, कल के मार्केट के लिए व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग इज कि अगर मार्केट गैप अप खुल गया तो ऑब्वियसली प्राइस एक्शन देख के समझ के हमको ट्रेड लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि गैप अप खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी, बिकॉज अभी नई एक्सपायरी शुरू हुई है, एंड मंथली एक्सपायरी के फ्यूचर्स एक्सपायरी के आसपास भी हम लोग हैं नहीं, तो वी डोंट एक्सपेक्ट दैट टू हैपन। ऑब्वियसली पीपल वुड हैव क्रिएटेड पोजीशंस ओवर हियर, बहुत बड़ा गैप अप हुआ तो कोशिश करेंगे वो लोग बुक करने की पोजीशंस को, राइट। लेकिन इतना नॉट दैट ग्रेट ऑफ अ पोजीशन लाइक प्रॉफिट बुकिंग वी कैन सी, राइट। लेकिन अगर वहीं कहीं अगर ये नीचे खुल जाता है, इस पर्टिकुलर ये जो एरिया है हमारा, इस पर्टिकुलर एरिया के नीचे अगर मार्केट खुल जाता है तो उनको लॉसेस होना शुरू हो जाएंगे। लॉसेस में आदमी हमेशा स्टॉप लॉस दे ही देता है, एग्जिट ले ही लेता है, दैट्स द फर्स्ट रूल, राइट। स्टॉप लॉसेस को जल्दी से जल्दी काट देना चाहिए। तो अगर यहाँ प्रॉफिट में खुलता है उनकी पोजीशन, दे आर नॉट गोइंग टू बुक इट एज सुन एज पॉसिबल। लॉसेस में ऑब्वियसली तो अगर गैप अप खुलता है हमको थोड़ा सा प्राइस एक्शन का वेट करना पड़ेगा, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो देखना पड़ेगा। अगर गैप डाउन खुल के नीचे आ जाता है और नीचे जाने की कोशिश करता है, दैट कैन गिव अस अ गुड मोमेंटम। ऑब्वियसली एक दो तीन कैंडल में ही मोमेंटम खत्म हो जाता है, तो यू कैन मे बी ट्राई अ स्कैल्पिंग ट्रेड और समथिंग लाइक दैट, राइट। नॉट अ पोजिशनल ट्रेड दो, एंड हाँ अगर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आपका सिस्टम आपको बोल रहा है, डेफिनेटली यू कैन डू दैट। लेकिन द बेस्ट अपॉर्चुनिटी ओवर हियर एंड द गोल्डन अपॉर्चुनिटी ओवर हियर विल बी एवरी टाइम जब भी एक बुलिश मोमेंटम होता है मार्केट में, उसके बाद जब मार्केट फ्लैट खुलता है, बेसिकली इस ये जो हाई लगाया है इसके थोड़ा सा नीचे और बेसिकली इस रेंज में खुलता है अगर मार्केट कल के दिन, राइट, इसके अंदर खुलता है अगर मार्केट कल के दिन, थोड़ा बहुत यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद सीधे जाके इसको जब ब्रेकआउट करेगा, दैट विल बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू गो बुलिश ऑन दिस पर्टिकुलर ट्रेड, राइट। बैंक निफ्टी बेसिकली वी कैन शॉर्ट यहाँ का एटीएम ऑप्शन हम प्लान कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस लगा के। ऑब्वियसली आपका रिस्क आपका रिवॉर्ड ओवरनाइट में कितना रिस्क होता है वो सारी चीजें देख कर ही पोजीशंस को क्रिएट करना, एंड ओवरनाइट मत ले जाना अगर आप नए हो, बट इंट्राडे में भी इट कैन गिव यू गुड गुड मोमेंटम। बेसिकली ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो जाएगा, राइट। हम जो पढ़ते हैं कि हाई के ऊपर हाई के ऊपर हाई खुलता रहता है, राइट, मतलब तोड़ता रहता है जब मार्केट, तो वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है, एक अप ट्रेंड होता है, एंड दैट इज एक्जैक्टली वेयर यू कैन कैप्चर द मोमेंटम, राइट। तो वही चीज यहाँ पे होने वाली है कि अगर ये ऊपर खुलता है, फ्लैट खुलता है, राइट, समवेयर वो हेयर खुलता है और फिर वापस जाके जब इस पर्टिकुलर हाई को तोड़ेगा, दैट विल गिव अस अनदर काइंड ऑफ मोमेंटम, राइट। सो वही पैटर्न हमारा जो है वो बन जाएगा इस हाई के ऊपर। वी कैन प्लान एंट्री विद अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर इसको जाना है तो सुबह जल्दी निकलेगा, एंड इट कैन गिव अस अ वेरी गुड मोमेंटम एंड वेरी क्विक मोमेंटम एज वेल। और ट्रेडर्स, सो दैट इज द सिंपलेस्ट प्लान। नीचे की तरफ अगर आ जाता है तो इस एरिया के नीचे आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड मोमेंटम डाउन साइड, प्रॉफिट बुकिंग एटलीस्ट, और गैप अप खुलता है तो फिर वेट करना पड़ेगा, कुछ चीजें देखनी पड़ेंगी, एंड दिस इज हाउ मच वी हैव बुक्ड फॉर दिस पर्टिकुलर डे, एंड अराउंड 18-19 हजार रुपए के प्रॉफिट में पूरा वीक हमारा जो है वो आ चुका है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग in, and thank you so much for watching this particular video, guys. Make sure you subscribe to our YouTube channel because that is important, and we'll see you in the next video. Until then, take care.